हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक चालाक व्यापारी की कहानी पढ़ेंगे कि बच्चों एक क्लेवर मर्चेंट था। उसकी किस तरह से इसमें एक कहानी बताई गई है कि एक छोटे से कस्बे में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही मेहनती था और बहुत ही चालाक भी था। उसका व्यापार जो था इतना अच्छा चल रहा था कि गांव में लोग जो थे उसकी बहुत इज्जत भी करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था, दयालु था। और एक समय आया कि जब वो व्यापारी जो था उसे अपने कस्बे से बाहर जाना पड़ा एक शादी में उपस्थित होने के लिए। तो वो बहुत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनी था और उसके पास बहुत सारा पैसा था और सोने के जेवरात थे। उसको पता था कि चोर कोशिश कर सकते हैं उसका जेवर पैसा चुराने की, जब वो घर में नहीं होगा, अकेला होगा उसका घर। तो उन दिनों बैंक लॉकर नहीं होते थे कि जहाँ पर आप अपना पैसा या कीमती ज्वेलरी को रख सकते हैं। तो चोरों से बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता था कि जब लोगों को बाहर जाना होता था तो वो अपने किसी दोस्त के पास अपने सामान को सुरक्षित तरीके से रख सकते थे। तो व्यापारी भी अपने एक दोस्त के पास गया और उसने बोला कि मेरे दोस्त आए, मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है और मुझे अपने पास के गांव में किसी की शादी अटेंड करने जाना है, और तुम मेरा पैसा और जो जेवर है जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ उसको सुरक्षित अपने साथ रख लो। तो वो कहता है, उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं अपना वो सारी चीज़ें सेफली रख लूँगा जब तक तुम वापस नहीं आते हो। तुम यू आर सच ए गुड फ्रेंड, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो वो कहता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो द मर्चेंट वेंट अवे हैप्पीली आफ्टर लीविंग हिज मनी एंड वैल्यूएबल गोल्ड ज्वेलरी विद हिज गुड फ्रेंड। तो जो व्यापारी था वो खुशी खुशी अपना पैसा और जो कीमती सोने के जेवर थे वो अपने अच्छे दोस्त के पास छोड़कर चला गया। तो वो बिल्कुल कंफर्म था, उसे एकदम विश्वास था कि उसका दोस्त हर एक चीज़ को उसकी बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास रखेगा। तो जब व्यापारी वापस आया कुछ दिन के बाद, तो वो अपने दोस्त के पास गया और उसने अपनी चीज़ों के लिए पूछा जो उसके पास वो छोड़ के गया था। तो ही वॉज सरप्राइज टू सी, वो एकदम हैरान हो गया अपने दोस्त को देख के कि उसका दोस्त जो था वो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। और उस आदमी ने बोला कि आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुमसे वायदा किया था कि तुम्हारा पैसा और जेवर जो है वो तुम्हारे सुरक्षित रखूँगा, लेकिन मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा वो उसको कहते हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड आस्क्ड द मर्चेंट। व्यापारी उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या चोर तुम्हारे घर आए थे और मेरा सामान चुरा कर ले गए। तो वो चालाक आदमी बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हुआ, कि चूहे आए, चूहों ने खा लिया तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जो सामान था। तो वो कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत दुख है। लेकिन जो व्यापारी था वो अपने दोस्त की तरफ एक क्षण के लिए देखता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं है। चूहों ने चूहे आए और बिना तुमसे पूछे सामान को ले गए, तो इसमें तुम क्या कर सकते थे। तो इसी के साथ जो व्यापारी था वो वापस उसको छोड़ के जाने लगा और फिर अचानक से रुका, मुड़ा और अपने फ्रेंड को बोला कि फ्रेंड के बेटे को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ स्वीट्स मिठाइयाँ लेकर के दूंगा। तो व्यापारी के जो दोस्त था उसने अपने बेटे को भी उसके साथ जाने के लिए बोल दिया कि ठीक है, क्योंकि वो इतना लालची आदमी था, उसको कुछ और स्वीट्स भी चाहिए थी, मिठाइयाँ भी चाहिए थी। तो व्यापारी अपने दोस्त के बेटे को लेकर के वहाँ से चला गया और बोला कि प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कर दो, मेरे पर एक एहसान कर दो कि मेरा जो अपने मतलब दूसरे दोस्त के यहाँ गया व्यापारी, वो अपने दोस्त को बोलता है कि मेरे पे एक एहसान कर दो कि मेरा एक दोस्त मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरा सारा पैसा और सोना चुरा लिया है और वो ये कह रहा है कि चूहों ने उसको खा लिया। तो मैं उसे एक लेसन पढ़ाना चाहता हूँ, उसे एक सीख देना चाहता हूँ। तो इस लड़के को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो, जब तक कि जिससे किसी को पता ना चले यहाँ पर कि ये लड़का तुम्हारे पास है। तो वेन द बॉय डिड नॉट रिटर्न, जब लड़का वापस नहीं आया तो उसके पिता को वो उस व्यापारी के घर गए उसको देखने के लिए और उससे बोला कि मेरा बेटा कहाँ है। तो आई हैव कम टू टेक हिम होम विद मी, मैं उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो व्यापारी उसको बोलता है कि तुम्हारा बेटा, मुझे तो बहुत दुख है, आई वाज का मैं घर आ रहा था उसके साथ और रास्ते में कुछ कौवों ने उस लड़के के हाथ में कुछ मिठाइयाँ देखी और वो नीचे उड़ के आए और उस लड़के को और उसकी मिठाइयों के साथ दूर लेकर चले गए। अब मैं क्या कर सकता था, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो वो आदमी को बहुत गुस्सा आया और बोला कि क्या तुम पागल हो, वो ऐसे चिल्लाने लगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कौवे कैसे एक लड़के को इतना दूर ले जा सकते हैं। तो व्यापारी बोलता है कि हाँ ठीक, बिल्कुल ऐसा ही अचंभा मुझे भी हुआ था। आई
थॉट सो टू, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन जब मैंने सोचा कि जब चूहे मेरा पैसा और सोने की जेवर खा सकते हैं, तो आई रियलाइज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है कि तुम्हारे जो बेटे का जो नुकसान है वो मेरे पैसे और सोने से बड़ा है। तो वो जो बेईमान आदमी था वो व्यापारी के पैर में गिरने लगा और बोलने लगा, मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें जो तुमने मुझे दी थी मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी हुई हैं, प्लीज़ मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो जो व्यापारी था उसने उस आदमी को अपने दोस्त के घर में छुपा रखा था, वापस उसके लड़के को लाकर उसको दे दिया। एंड उसको भी उसका सारा पैसा और जेवर मिल गए। उसने कहा कि एक गुड फ्रेंड डज नॉट लाई, एक अच्छा दोस्त जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है और कभी धोखा नहीं देता है। वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति कभी भी किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखो। तो ये था इस लेसन का सार, इससे हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे दोस्त को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और अच्छा व्यक्ति जो भी होता है उसे हमेशा किसी के साथ कभी भी कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी इस स्टोरी में, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।